नमस्कार मित्रों, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, रीट का एग्ज़ाम आने वाला है। संभवतः फरवरी 2021 में ही होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि 2020 में ये हो जाए। तो साथियों, मैं अपने हस्तलिखित नोट्स आपको प्रेषित कर रहा हूँ। सारे इसमें जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। एनसीईआरटी के बुक से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के। फर्स्ट टॉपिक है ये। कृपया अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला है, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है? भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति विलियम जोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल को जानने के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? यानी वो कौन सा काल है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी? तो वो काल है प्राग ऐतिहासिक काल। पाषाण काल में मिला पहला हथियार कौन सा है? यानी जो पत्थरों के कटाई वगैरह किया जाता था उसका वो काल था। उसमें पहला हथियार कौन सा था? भाला था, तीर था या कुल्हाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मिलने वाला पहला हथियार हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी थी। चार नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी पूरा पाषाण युग में जो आदि मानव था वो मनोरंजन के लिए क्या करता था? संगीत सुनता था, हथियार बनाना था, या शिकार करता था, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, पूरा पाषाण युग में आदि मानव शिकार करके शिकार किया करता था। भारत में अग्नि का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अग्नि का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में अग्नि का प्राचीनतम अवशेष मिला है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है। ए नंबर है जस्ते से, बी नंबर सैलखड़ी से, सी नंबर लोहे से और डी नंबर कांस्य से। तो इसका सही आंसर है सैलखड़ी से। ताम्र संचय का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताम्र संचय का संबंध है। ए नंबर गेरुए रंग से, बी नंबर काले और लाल मर्दभांड से, सी नंबर रूलेटी रंग से और डी नंबर है गहरे दूसरी तरंग से। तो इसका सही आंसर है काले और लाल मर्दभांड। किस स्थान से पता चलता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा था? यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ से पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक समुद्र से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी जो मृतकों का टीला है वो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है, चन्हूदड़ो को, या कालीबंगा को? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के लोग किससे परिचित थे? यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उसके काल में ज़्यादा क्या चलता था? लेखन कला थी, दशमलव पद्धति थी, या चित्रांकन थी, या मापतोल था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है यानी मापतोल। मापतोल से वो परिचित थे।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा भारत से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, राखीगढ़ी हरियाणा से और गीलूड राजसमंद से। तो प्यारे साथियों, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। यानी जो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था वह बकरी थी या गाय थी या भेड़ थी या कुत्ता था। तो प्यारे साथियों, इसमें नवपाषाण युग में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था। अगला क्वेश्चन है, द डेस्केंट ऑफ मैन यानी मनुष्य का वंश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रिचर्ड लीकी, चार्ल्स डार्विन, ब्रूस फूट या रॉस? इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, उच्च वानर एवं मानव के पूर्वज को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? उच्च वानर एवं मानव के पूर्वजों को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? रामापिथेकस कहते हैं या होमो इरेक्टस कहते हैं या प्राइमेट्स कहते हैं या ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्राइमेट्स कहते हैं उसे। विकासवाद का सिद्धांत किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 है, विकासवाद का सिद्धांत किसका है? जॉन लॉक का है, डार्विन का है, हर्बर्ट का है या थॉर्नडाइक का है? तो इसका सही आंसर है ये डार्विन का है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का ब्रेन साइज कितना है? आधुनिक यानी वर्तमान में जो मानव है उसका ब्रेन साइज कितना है? 1470 सीसी है, 1450 सीसी है, 1000 सीसी है या 1200 सीसी है? तो मित्रों, इसका सही आंसर है 1450 सीसी। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस शब्द का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 17, होमो सेपियंस का अर्थ है ए नंबर अज्ञानी मानव, मृत मनुष्य, बुद्धिमान मानव, इनमें से कोई नहीं। तो होमो सेपियंस का शब्द का अर्थ है बुद्धिमान मानव। क्रो-मैग्नन शब्द का अर्थ है? क्रो-मैग्नन शब्द का अर्थ है वैज्ञानिक नाम, पत्थर का नाम, गुफा का नाम या एक लिपि है। तो साथियों, क्रो-मैग्नन शब्द का अर्थ है ये गुफा का नाम है, ये यानी छिद्र होता था उसे क्रो-मैग्नन बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? दयाराम साहनी है, बी नंबर राखल दास और सी नंबर ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम और डी नंबर एम एन राय? इसका सही आंसर है ए कनिंघम। 20 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ए नंबर 527 ईसा पूर्व, 572 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व या 529 ईसा पूर्व? तो साथियों, इसका सही आंसर है 599 ईसा पूर्व।